हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सोचा इस मौके को ऐसे कैसे गवा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी का अभ्युदय। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन तथा दक्षिण अफ्रीका में सत्य का प्रयोग, यानी हमारे गांधी जी का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और दक्षिण अफ्रीका में उनका सत्य का प्रयोग कैसा था। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। यानी बापू या महात्मा गांधी कहे जाने वाले गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता काठियावाड़ के दीवान थे। इंग्लैंड से वकालत पास करने के उपरांत वे गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। यानी गांधी जी को अफ्रीका भेजने के पीछे किसका हाथ था? हमारे दादा अब्दुल्ला साहब का था। वहाँ उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूरी करने दक्षिण अफ्रीका गए थे, वे किस प्रकार प्रजाति उत्पीड़न तथा भेदभाव का शिकार हो रहे थे। ओ माय गॉड, मतलब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वाइट एंड नॉन वाइट पीपल में। वहाँ उन्होंने गोरों द्वारा काले लोगों से भेदभाव की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। इसके पश्चात गांधी जी ने निश्चय किया कि वे वहाँ रुककर भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे तथा उन्हें संगठित करेंगे। ये लो, गए तो करने एक काम, मिल गया एक और काम। यानी एक तीर से दो निशान हो रहे हैं यहाँ पे। गांधी जी 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रुके, तत्पश्चात वे भारत वापस आ गए। ओके, तो अब हमने क्या पढ़ा? हमारे गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में। उनके पिता काठियावाड़ के दीवान थे। जब गांधी जी वकालत पास करके इंग्लैंड से वापस आए तो उन्हें मिले हमारे गुजरात के दादा अब्दुल्ला साहब, जो अपना मुकदमा थमा दिए और उनका मुकदमा लड़ने गए हमारे गांधी जी अफ्रीका। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि हमारे एशियाई मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, काले गोरे का भेदभाव। अब मुकदमा तो ठीक था, अब उनको ये में हुआ कि अब जब वो आई है तो क्यों ना वहाँ के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करे, उनको प्रेरणा दे और उनको क्या करे, संगठित करें। तो हमारे गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब तो यहीं पे रुक करके ये दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके चलेंगे। आई होप आप लोग को गांधी जी की इतनी स्टोरी अच्छी लगी हो, और मैं ट्राई करूँगी कि आगे भी आप लोग को ऐसी स्टोरी धीरे धीरे शेयर करती रहूँ, ताकि आप लोग हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन करते रहें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।